बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि 25 और 27 मई को मरीम नवाज़ और फजलुर रहमान ने वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर जो चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब और 3 रुकनी बेंच के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया था और बेंच फिक्सिंग का इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। पहली बार चीफ़ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स देकर उसका ज़िक्र किया है और अदालत ने जो जरदारी और शरीफ माफिया है और जो बार एसोसिएशंस हैं उनकी भी तारीखी सामने बिठा के उनकी तारीखी धुलाई की है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है राना शमीम जो जज बयान हल्फी केस का, और ये इसमें आज राना शमीम ने फ़र्द जुर्म आयद हो चुका था, अब केस एविडेंस पे था और इस मौके पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आप जानते हैं कि ये ऐसा केस था कि इस केस में जैसे इमरान खान का हम केस हम बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 जुमले थे, ना उसके आगे ना उसके पीछे कोई ऐसा मंसूबा नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बदनीयती जो है वो एक्सप्रेसली नज़र नहीं आ रही। ऐसे में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत का केस है वो तो बिल्कुल अलग है। ये वो केस था जिसमें बाकायदा प्लान किया गया, बाकायदा उसकी नवाज़ शरीफ से मुलाकातें हुई, बाकायदा नवाज़ शरीफ के दफ्तर में बैठकर वो तहरीर किया गया, बाकायदा उसमें मरीम नवाज़ के जो केसेस थे, अपीलें थी, उनके जज को उसमें निशाना बनाया गया और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हुई थी। और जंग जियो, क्योंकि वो हमेशा से लाड ले रहे हैं और चाहे वो इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करें तो उनको कोई पूछता नहीं है। एक दिन के लिए भी इनके जो सीनियर एंकर्स हैं ये थानों में नहीं जाते, और अगर अदालतों के ख़िलाफ़ बात करें तो अदालतें 2-4 दिन रिमार्क्स देने के बाद इनको बाइज़्ज़त वापस घर भेज देती हैं और कहती हैं और इनको मौका देती हैं कि आपको जो जी चाहे आप कहते रहें और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब इनकी तरफ से जो बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अत्तर मिनल्ला साहब की अदालत में, उन्होंने ये कहा है कि जो साकिब निसार ने अपनी गुफ्तगू में बार बार सीनियर तरीन और सीनियर प्यूनी जज का लफ्ज़ दोहराया। बयान हल्फी में सीनियर तरीन जज लिखना चाहता था, एक जज का नाम गलत फहमी की बुनियाद पर लिखा गया। अब सीनियर तरीन जज तो फिर अत्तर मिनल्ला साहब ही थे और तो कोई ऑनरेबल जज नहीं था। अब पता नहीं ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मैं सीनियर तरीन जज लिखना चाहता था। जब आप सीनियर तरीन जज लिखना चाहते थे तो फिर आप बताएं ना कि कौन से जज थे जो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे जिनके साथ साकिब निसार साहब का रब्ता था। राना शमीम ने कहा कि लॉन में चाय पर साकिब निसार से मुलाकात के दौरान उनकी गुफ्तगू सुनी। मैंने साबिक चीफ जस्टिस के मुँह से सीनियर प्यूनी जज के बारे में बार बार अल्फाज सुने। बयान हल्फी 3 साल बाद 72 साल की उम्र में जहनी दबाव में लिखा। अब ये जहनी दबाव किसका था, इसके ऊपर भी अब अदालत को, अगर अदालत वाकई आइन और कानून के साथ खड़ी है तो जहनी दबाव को भी अदालत को इस केस में, अगर ये माफ़ी मांग लेता है इसकी हद तक, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया, जिन्होंने इसको जहनी दबाव का शिकार किया, जो इस सारे खेल के पीछे थे, अगर उनको ना पकड़ा गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना हुई तो हमारा जो अदलिया का निज़ाम है जो पहले ही झोले खा रहा है फिर उसके ऊपर और सवालात उठेंगे। राना शमीम ने कहा कि गलत फहमी की बुनियाद पर जो प्योनी जज है, सीनियर प्योनी जज, उनका नाम की बजाय मैंने जो जज साहब हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, उनका नाम मैंने नहीं लिखा। और उन्होंने कहा कि मैं अदालत से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ, अदलिया को स्कैंडलाइज़ करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा, एक बात आप ये देखें कि उसने ना सिर्फ माफ़ी मांगी है बल्कि अपना जो अमल था उसको उसने उसकी वजाहत भी दी है कि मैं इनके बारे में नहीं, इनके बारे में कहना चाहता था, मैं ये नहीं ये कहना चाहता था। बिल्कुल ऐसा ही जवाब इमरान खान ने दिया था। जहाँ वो वजाहत दे रहे थे उस वक्त के ख़ास इन्वायरमेंट की, वहीं पे इमरान खान की तरफ से जो अदालत से अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी, अफसोस और वापस लेने का भी कहा जा रहा था और आइंदा मोहतात रहने का भी कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि अपने माफ़ी नामे में कि जब से कार्रवाई शुरू हुई है तब से दुख और अफसोस का इजहार कर रहा हूँ। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने कहा कि हमने गैर मशरूत माफ़ी जमा करा दी है और इस्तदा की है कि हमारी गैर मशरूत माफ़ी को तस्लीम किया जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने राना शमीम को अपनी नशिस्त पर बैठने की हदायत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप गैर मशरूत माफ़ी के साथ बयान आपने साथ अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने अपनी जो गैर मशरूत मुआफ़ी है उसके साथ बयान हल्फी जमा करवा दी है। साथ अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कहा गया कि इस अदालत के फ़ैसलों पर तनकीद करें तो ये अदालत नोटिस नहीं लेगी, जब इंसाफ की फरहमी को मुतनाज़ बनाया जाएगा तो फिर ये हम नोटिस लेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि गैर मशरूत मुआफ़ी इस अदालत से मुतल्लिक नहीं बल्कि अपने अक़दाम के दाग को दूर करना होता है। अगर कोई हकीकी माफ़ी मांगे और कंडक्ट दुरुस्त हो तो अदालत को माफ़ी तस्लीम करने पर कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर राना शमीम
अगर अपने बयान हल्फी के मतन के साथ खड़े हैं तो फिर बात बरकरार है। चीफ जस्टिस या कोई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर असरअंदाज नहीं हो सकता। ये तासुर गलत है। दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं की जा सकती कि आप उधर सीनियर जज तक अभी कायम हैं और आप क्योंकि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ का बयानिया भी बचाना है। अतर मिनल्ला साहब ने रिमार्क दिए कि अगर आप कहते हैं कि कोई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज पर असरअंदाज हुआ, ये अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश है। जिस जज का बयान हल्फी में नाम है वो तो उस वक्त इस कोर्ट में चौथे नंबर पर थे। आपने सीनियर प्यूनी जज का लिखा, सीनियर प्यूनी जज किस कोर्ट का? चीफ जस्टिस ने कहा कि ये तो अब आप मामले को और मुतनाज़ा बना रहे हैं। लतीफ़ अफरीदी ने मौक़िफ़ अपनाया कि राना शमीम की भाभी समेत ख़ानदान में अमवात हुई थी। राना शमीम ने जहनी तंबाव में आकर ये सारा कुछ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें तौहीन अदालत की कार्रवाई में हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा करती हैं। अगर राना शमीम बयान हल्फी के साथ खड़े हैं तो इस अदालत को अपने मुहासबे की ज़रूरत है। इतने बड़े अखबार में ख़बर लगी थी और आज कह रहे हैं कि मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर हो गया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह अदालत के लिए बहुत संजीदा मामला है। यह अदालत किसी को दबाव में नहीं लाना चाहती और जो भी सच है वो कहीं ये अदालत वो कहें। ये अदालत किसी भी शख्स के लिए बड़े दिल का मुजाहरा करती है। 2018 के बाद कोई इस अदालत पर असरअंदाज हो सकता है तो मैं इस अदालत के जजेस काबिल एहतसाब हैं। उन्होंने कहा कि ये अदालत इस बयान हल्फी पर कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन ये अदालत राना शमीम साहब को बयान हल्फी जमा कराने के लिए फिर वक्त दे सकती है। इस अदालत पर जो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि आप अपनी चीज़ों को क्लियर करें और आइन और कानून के मुताबिक देखें। और अदालत ने 29 सितंबर तक की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया है राना शमीम की, और अब 19 सितंबर को अदालत देखेगी। अभी तक उनकी जो गैर मशरूत माफ़ी है वो मानी नहीं गई, क्योंकि उसमें वो एक तरफ सीनियर जज का भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ जहनी दबाव की भी बात कर रहे हैं। तो ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ और देखते हैं कि 19 सितंबर को क्या होता है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये केस और इमरान खान का केस टोटली डिफरेंट है। यहाँ क्या हालात थे, यहाँ एक सीनियर जज के ऊपर कौन से इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और एक चीफ जस्टिस के पास बैठकर एक चीफ जज लेवल का बंदा अगर बातों को आगे फैलाएगा तो इससे बढ़कर जो है वो नालायकी क्या हो सकती है। बहरहाल अब देखते हैं कि 19 सितंबर को क्या होता है। दूसरी तरफ आज का दिन बहुत अहम था। आज अदालती साल का पहला दिन था और उसकी तकरीब थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब आज खुलकर फट पड़े। बड़े अरसे से जो चीज़ें चल रही थी, उमर रज़ा बंदयाल साहब को भी उनके ख़िलाफ़ भी बातें की जा रही थी, लेकिन उमर रज़ा बंदयाल साहब का जो सब्र है वो बिलाखिर जवाब दे गया। उमर रज़ा बंदयाल साहब का ये कहना था कि साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार देने पर सियासी जमातों ने सख्त रद्दअमल दिया और बातें की। सियासी जमातों का जो सख्त रद्दअमल था वो नाजायज़ था, उसके बावजूद हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब जानते हैं कि 25 मई और 27 मई को जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था परवेज़ इलाही की पिटीशन पर, और मरीम नवाज़, फजल रहमान, बिलावल जरदारी और ये सारे लोग वज़ीर आज़म हाउस में बैठ कर इल्ज़ाम लगा रहे थे और बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। उस वक्त ये चाहते थे कि दो चीज़ें, या तो फुल कोर्ट बेंच बन जाए, और इस हवाले से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 5 साबका सदूर को जो उमर रज़ा बंदयाल साहब के सामने खड़ा कर दिया, और जो मौजूदा सदर हैं एहसन भून साहब वो भी सामने खड़े हो गए और अदालत से कहा कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। जब ये सारा मामला हुआ और अदालत ने उनकी बात को मुस्तरद कर दिया तो फिर इन लोगों ने चैम्बर में घुसने की कोशिश की उमर रज़ा बंदयाल साहब के, और उनसे मिलने की कोशिश की, जिस पर इनकार हो गया कि ये जो केस है इस पर अदालत में ही बात होगी। और मरीम नवाज़ और ये चाहते थे कि दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको इतना स्कैंडलाइज करें और अदालती जो निज़ाम है और इस 3 रुकनी बेंच पर इतने ज़्यादा बातें करें कि ये ख़ुद ही बेंच छोड़ जाएं, और ताकि हमारी मर्ज़ी का बेंच बने और हम अपनी मर्ज़ी का, क्योंकि मरीम नवाज़ कहती हैं कि जो एंटी PMLN बेंच बना। अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट में एंटी PMLN कौन सा है और प्रो PMLN कौन सा है, इससे बढ़ के तो जो जुडिशल सिस्टम है इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं हो सकता, लेकिन मरीम नवाज़ लगा सकती हैं, उसके पास सारे इख्तियारात हैं, उसको प्रिविलेज हासिल है और वो कुछ भी कह सकती है, और उस पर कोई, जैसे हामिद मीर एंड कंपनी कुछ भी कहें, ना इदारे कार्रवाई करते हैं ना अदालतें कार्रवाई करती हैं, तो इन्हें अदालत में भी उनको सारी माफ़ी है। बिल्कुल ऐसे ही जब मरीम नवाज़ एंड कंपनी या बिलावल जरदारी एंड कंपनी, फजल रहमान एंड कंपनी को बात करती है तो चाहे वो 3.5 साल इदारों को गालम गलूच करते रहे, किसी ने उनसे नहीं पूछा और हमारे सर पर मुसलत किया, और आज वो अदालतों को स्कैंडलाइज कर रहे हैं और कोई भी इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई और इतने तहम्मुल का जो मुजाहरा है वो इमरान खान की बारी नहीं होता।
और अतः जो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने जो बड़ी खूबसूरत बात की है, उन्होंने कहा कि जब हमने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको 5 दिन में पाँच रुकनी बेंच ने कलअदम करार दिया था, उस वक्त और जब डिप्टी स्पीकर जो दोस्त मज़ारी उसकी रूलिंग में बड़ा फ़र्क था और बहुत ज़्यादा दोस्त मज़ारी की रूलिंग के वक्त जो सियासी जमातें उन्होंने सख्त उसके ऊपर बातें की जो कम अज़ कम हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी, लेकिन हमने सिर्फ मुल्क में रूल ऑफ़ लॉ के लिए और एक बड़े सूबे को इस दलदल से निकालने के लिए इतनी बड़ी हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जजेस की तकर्रियों के हवाले से बार की मुआवनत दरकार है। आबादी में इजाफे से मुतल्लिक़ केस को जल्द सुनना जाएगा। आबादी में इजाफे से वसाइल पर बोझ पड़ता है। पॉलिसी मामलात में अमूमी तौर पर मुदाखलत नहीं करते। हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे मुकदमात सुनने पड़ते हैं। उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो फुल कोर्ट है वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फ़ैसला मेरिट के ऊपर हुआ। इस मुकदमे में वफाक ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की जो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का एक एक लफ्ज़ नाम लेके अदालत ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो किरदार था वो जानिबदाराना था, वो जानिबदार था, गैर जानिबदार नहीं था। उन्होंने कह दिया कि ये नवाज शरीफ और जरदारी के वकील बन के यहाँ आए थे, बतौर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की सूरत में नहीं आए थे। इस मुकदमे के फैसले का रद्द-ए-अमल जजेस की तकर्री के लिए मुतल्लिका इजलास में सामने आया, जो बाद में इजलास हुआ और जिसमें फिर एक जज ने ख़त लिखा, फिर दूसरे ने लिखा, फिर उमर अता बंदयाल साहब ने डायरेक्ट वो ऑडियो ही सामने ले आए। तो उमर अता बंदयाल साहब कह रहे हैं कि उस फैसले का, जो मैं आपको कहता था कि इस फैसले का अल्टीमेटली ये वहाँ जाके ब्लैकमेल करेंगे, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि उस मुकदमे के फैसले का जो रद्द-ए-अमल है वो जजेस की तकर्री के लिए मुनक्किदा इजलास में सामने आया। और उन्होंने कहा कि जुडिशल कमीशन के इजलास में 5 अहम और काबिल जजेस को नामजद किया गया था। नामजदगी के हक़ में 6 के मुकाबले में सिर्फ 4 वोट आए, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये बातें दुरुस्त नहीं हैं। वफाक ने वज़ीर आला पंजाब के मुकदमे पर रद्द-ए-अमल जुडिशल कमीशन में दिया, ये रद्द-ए-अमल अदलिया के एहतराम के ज़ुमरे में नहीं आता। अब इससे खुलकर ये बात की जाए और फिर जो एहसन बून साहब की तरफ से वही जज ज़ेबा चौधरी केस को और हम जजेस की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एक बार भी ये नहीं कहा कि इनको शर्म आती जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जजेस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ नहीं बात की। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस है उसके ऊपर बात की कि हम जुडिशरी के साथ खड़े और हर हाल में इमरान खान को सज़ा होनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।